हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन के चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। टाइप ऑफ अकाउंट में आप सेविंग पे टिक कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में आप इंडिविजुअल पे यहाँ टिक कर देंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन में आप सिंगल पे यहाँ टिक कर देंगे। यूअर डिटेल फर्स्ट एप्लीकेंट, आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ लिख देना है। आपके नेम में जो मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिखना होगा। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फादर नेम, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। मदर नेम, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम यहाँ लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। सेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, आप सिंगल है तो सिंगल पे टिक कीजिए, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। नेशनलिटी में यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट पे टिक यहाँ कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस जो आप यहाँ लिखने वाले हैं उसके आप प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिखकर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ लिख देना है। मान लीजिए आप एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड देने वाले हैं तो यहाँ आधार कार्ड लिखकर यहाँ जो है आईडी नंबर में आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस यहाँ लिख देने के बाद फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पिन कोड, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप नीचे लिखने वाले हैं तो वो एड्रेस यहाँ आपको लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का प्रूफ देने की ज़रूरत है। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिखकर आईडी नंबर में उस डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ आपको लिख देना है। मान लीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए यदि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ आधार कार्ड लिखकर आईडी नंबर में आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। पैन नंबर, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। नेम एज टू बी प्रिंटेड आउट कार्ड, यदि आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो एटीएम कार्ड के ऊपर जो नेम चाहिए वो नेम यहाँ आपको लिख देना है। एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है उस हिसाब से यहाँ आपको लिख देना होगा। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने ग्रेजुएट यहाँ लिख दिया है। ऑक्यूपेशन, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ आपको लिख देना है। आपकी एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हैं आपको अपने रिलीजन का यहाँ नेम यहाँ लिख देना है। कास्ट, आप जिस कास्ट से आते हैं उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे। अदर महाबैंक सर्विस यू विश टू अवेलेबल, आपको जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से सुविधाएं चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। आपको यदि इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यदि आपको चेकबुक की सुविधा चाहिए तो आपको टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यदि आपको फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो आपको टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यदि आपको एसएमएस बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो आपको चाहिए तो टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो आपको सुविधा चाहिए तो टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपको जो है यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए और यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है आप अपनी ईमेल आईडी पे चाहते हैं, इस वाली ईमेल आईडी पे जो आप यहाँ लिखने वाले हैं, तो यहाँ आपको टिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट सिग्नेचर, एप्लीकेंट 1, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ जो है आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ लगा लेनी है। फ़ोटो यहाँ लगा लेने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सिंगल पे यहाँ टिक कर देना है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए और ये जो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये अकाउंट का जो बैलेंस है वो किसे मिले, तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। फिर आपको यहाँ पढ़ लेना है नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट द अकाउंट पर्टिकुलर्स वेयर ऑफ आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। नेम एड्रेस ऑफ द नॉमिनी,
तो यहाँ जो है आपको नॉमिनी का नेम लिखना होगा, साथ में एड्रेस लिखना होगा। आप जो यहाँ पे नेम लिखने वाले हैं, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो ये जो अकाउंट खुलवा रहे हैं, जिसका आप यहाँ नेम लिख रहे हैं, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो जिसका आप यहाँ नेम लिख रहे हैं वो पैसे उसको मिलेंगे। तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ लिख दीजिए, यहाँ नॉमिनी का एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, यहाँ आपने जो नेम लिखा है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है, यहाँ नॉमिनी की एज यहाँ लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको विटनेस की ज़रूरत है। थिंब इम्प्रेशन शैल बी अटेस्टेड बाय द 2 विटनेस। तो यहाँ जो है आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो है विटनेस का नेम लिखकर विटनेस जहाँ रहता है उसका एड्रेस और यहाँ विटनेस की सिग्नेचर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ब्रांच यूज़ ओनली। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक ब्रांच के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म नंबर 60। तो आपको इस डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं और यहाँ आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।